एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड, जिसके चैप्टर नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट किया था इकोसिस्टम। इसका लास्ट लेक्चर भी आपने ज़रूर देखा होगा ध्यान से, आई होप। ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल है या नहीं। और आपको कोई और कंटेंट भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि हम वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का। इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलसेंस। एडोलसेंस हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था क्या होता है एडोलसेंस, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होती हैं। ठीक है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सिस्टम का, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। हॉर्मोन्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, इनकी लोकेशन और हर एक का फंक्शन कि क्या काम होता है वो हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी स्टडीड इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म की में हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ग्लैंड का नाम, बॉडी लोकेशन की बॉडी में कहाँ उस ग्लैंड की लोकेशन है, क्या सिक्रीशन करता है और क्या फंक्शन होता है, ये हम टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। एडोलसेंस के बारे में हमें पढ़ना है। फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इन दी बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस में बॉडी में क्या फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे। पर्सनल हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि स्ट्रेस का मीनिंग, कैसे आप स्ट्रेस को टैकल कर सकते हो। योगा, मेडिटेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, रेशनल थिंकिंग, ये सभी हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए जल्दी से गाइस, और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिएगा जल्दी से। और उसमें हम 7th क्लास के नोट्स डाल रहे हैं। अगर आपको 8th क्लास के भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको वो भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट्स अ स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इन द बॉडी। अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ग्लैंड्स ही पता होना चाहिए ना, ग्लैंड्स क्या होता है। तो ग्लैंड एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉइंट्स में याद कीजिए। ग्लैंड एक स्ट्रक्चर है जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक सब्सटेंस सिक्रीट करता है ह्यूमन बॉडी में। दो यू हैव मैनी ग्लैंड्स थ्रू आउट योर बॉडी, दे फॉल इनटू 2 टाइप्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोल रहा है, अब आपकी बॉडी में ना, पूरी बॉडी में बहुत तरह तरह के ग्लैंड्स होते हैं। तो उन सारी ग्लैंड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अ ग्लैंड विच सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट और ट्यूब इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक ऐसी ग्लैंड जो अपना जो प्रोडक्ट वो सिक्रीट करती है, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस सिक्रीट करती है ग्लैंड, ठीक है। तो एक ग्लैंड जो है जो अपना प्रोडक्ट सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, वो एक डक्ट में रिलीज करती है, यानी कि ट्यूब में रिलीज करती है। तो उस ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, salivary gland secretes its product saliva into a duct called salivary duct. So, salivary gland is an exocrine gland. एक salivary gland होता है हमारी बॉडी में जो क्या करता है, अपना प्रोडक्ट, सेलिवरी ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट, जो अपना पर्टिकुलर सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जिसे सलाइवा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लार बोलते हैं, ठीक है। वो एक डक्ट में रिलीज करती है, एक ट्यूब में रिलीज करती है। उस डक्ट को हम बोलते हैं सेलिवरी डक्ट। इसलिए सेलिवरी ग्लैंड जो है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, सिबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड्स, आर ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सिक्रीशंस थ्रू डक्ट्स। स्वेट ग्लैंड्स हैं या फिर सिबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स यानी कि जिन्हें आप ऑयल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, ये भी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अपना उनका जो भी सिक्रीशंस होते हैं, जो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस सिक्रीट करती है, ये ग्लैंड्स वो भी डक्ट्स में रिलीज करती हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हो गई गाइज आपकी,
वो ग्लैंड्स जो अपना प्रोडक्ट सिक्रीट करती हैं एक डक्ट में यानी कि एक ट्यूब में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, सॉरी सेलिवरी नहीं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसकी 3 टाइप्स, 3 क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, आई होप आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड समझ में आया होगा। A gland which does not have a duct and secretes its product directly into the bloodstream is called an endocrine gland। एक्सोक्राइन में डक्ट में रिलीज करता है, एंडोक्राइन में अपोजिट है। तो एक ऐसी ग्लैंड जो जिसकी डक्ट नहीं होती यानी कि जिसकी ट्यूब नहीं होती है और जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है, तो उस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। An endocrine gland makes and secretes a chemical substance called hormone। तो endocrine gland जो एक सब केमिकल सब्सटेंस को बनाती है और सिक्रीट करती है, उस सब्सटेंस को हम हार्मोन बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो बनाती है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो सब्सटेंस बनाती है उसे हम बोलते हैं हार्मोन। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप डक्टलेस, क्योंकि इनकी डक्ट्स नहीं होती ना, तो उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स। इनके नाम याद कर लेना स्पेलिंग्स के साथ। सम ऑफ द ग्लैंड्स इन अवर बॉडी फंक्शन बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमारी बॉडी में ना कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो एंडोक्राइन का भी काम करती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करती हैं, जैसे पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ पर्सन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो उनके हार्मोन्स वो बनाती हैं, हार्मोन्स वही उनका जो केमिकल सब्सटेंस वो बनाती हैं जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं, वो डायरेक्टली एक पर्सन की ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। These hormones reach the concerned body part called target site through the blood and act on it। तो ये जो हॉर्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम से फ्लो होकर, ब्लड में से फ्लो होकर कंसर्न्ड बॉडी पार्ट यानी कि टारगेट साइट पर जाते हैं, जहाँ पर उन हॉर्मोन्स का काम होता है। ब्लड के थ्रू वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वो अपना काम करते हैं। टारगेट साइट यानी मान लीजिए बॉडी के इस पार्ट में प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम टारगेट साइट बोलते हैं, यहाँ पर इसका काम है। समझ में आया? तो ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया। इसका डिफरेंस भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। ज़्यादा फास्ट तो नहीं है बिल्कुल भी, वैसे अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बता दीजिएगा, हम अगली लेक्चर से थोड़ा स्लो और पढ़ेंगे। देखिए, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स विद डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं, एंड दे डिस्चार्ज देयर सिक्रीशंस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें डिस्चार्ज करते हैं बॉडी के सरफेस पर। वाइल एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, सिंस दे सिक्रीशंस डिफ्यूज इनटू ब्लड वेसल्स, और इसीलिए उनका जो सिक्रीशंस होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी के सरफेस पर होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या होता है, वो बॉडी के में जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें अपना सिक्रीशंस वो रिलीज करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स क्या हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अब हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा थोड़ा सा हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनकी ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट यानी दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। ठीक है, किस किस में, हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनकी ग्रोथ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। हार्मोन्स आर मेड एंड सिक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो बनते हैं और सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जिन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स भी एक तरह के टिश्यूज़ हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स जो हैं आपके वो डायरेक्टली ब्लड में आते हैं।
ठीक है। हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एंड कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये हार्मोन्स जैसे ही ब्लड में जाते हैं तो पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी में ये हार्मोन्स कैरी आउट करवाए जाते हैं। ठीक है। दी हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और स्पेसिफिक ऑर्गन्स इन दी बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर टिश्यूज या पर्टिकुलर ऑर्गन पर काम करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम टारगेट साइट बोलते हैं। अ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन वन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बट कॉजेज अ पर्टिकुलर इफेक्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट में, लेकिन एक पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ता है बॉडी के दूसरे पार्ट पे। ठीक है। यानी कि वो बनता तो किसी और पार्ट में है ये हार्मोन प्रोड्यूस जो होता है और सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा तो बनाया जाता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट में बनता है, लेकिन क्या होता है इसका जो इफेक्ट पड़ता है ना बॉडी के दूसरे पार्ट पर पड़ता है। हार्मोन्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दी बॉडी। हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और बॉडी में वो हार्मोन्स अलग अलग फंक्शंस अपने परफॉर्म करते हैं। दी हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। वो हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या करते हैं डेवलप करते हैं, उन्हें हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। कौन से हार्मोन्स? वो हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं डेवलप करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जैसे जो चेंजेस आते हैं ना डॉल्फिन्स टाइम में ह्यूमन बॉडी में, उसे बोलते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, उन्हें डेवलप करता है और कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन्स को हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। टू कॉमन सेक्स हार्मोन्स आर, दो कॉमन सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से हैं आपके? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो स्पेल्ड एज ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन भी बोल सकते हो, एस्ट्रोजन भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो ये दो मोस्ट कॉमन सेक्स हार्मोन्स हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा न्यू है बट ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन सिस्टम। अभी तक तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो पढ़ा, तो जो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक ग्रुप बन जाता है और जो बहुत सारे तरह तरह की वो ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। दी एंडोक्राइन सिस्टम इन अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स और टिश्यूज। ग्लैंड्स बोले या फिर टिश्यूज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का जो भी पार्ट है, कोई भी पार्ट है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल। सेल से क्या बनता है फिर गाइस आपका? टिश्यू। ठीक है। बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बना लेते हैं, ऐसे चलता है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, उस पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं विच जो क्या करती हैं? मेक यानी कि बनाती हैं, स्टोर करती हैं एंड रिलीज हार्मोन्स, और हार्मोन्स को रिलीज करती हैं ये ग्लैंड्स। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं? आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है तो ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम की ही पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन की नहीं है इस बार आपकी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी आपकी? पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टीज ओनली इन मेल्स एंड ओवरीज ओनली इन फीमेल्स। टेस्टीज और ओवरीज, ठीक है, टेस्टीज मेल्स में होती है और ओवरीज फीमेल्स में होती है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब हम इन्हीं सभी ग्लैंड्स के बारे में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड भी बोल सकते हो आप इसे डायरेक्टली। थायराइड इज अ लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड इन दी नेक। थायराइड जो है एक लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो नेक में प्रेजेंट होती है। इट इज़ अटैच टू द विंड पाइप इन अवर बॉडी। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये हमारी बॉडी में जो विंड पाइप होता है उससे अटैच्ड होती है। थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच कंटेन्स आयोडीन। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसका नाम है थायरोक्सिन। नाम आपको ग्लैंड का नाम और उसका लोकेशन, ठीक है, कौन सा हार्मोन वो प्रोड्यूस करती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
क्या बोल रहा है, थायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है, जैसे टाटा सॉल्ट सुना है ना, टाटा सॉल्ट आयोडीन पाया जाता है उसमें, वैसे ही थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन व्हेन इट्स रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन्स। थायरॉयड ग्लैंड ऐसा नहीं है ग्लैंड है तो वो पूरे टाइम थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती रहेगी, नहीं, थायरॉयड ग्लैंड बनाती भी है और स्टोर करती है पहले, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाकर स्टोर कर लेती है, और जब उसे पिट्यूटरी ग्लैंड से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से इस ग्लैंड को हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस जाते हैं कि इस थायरॉक्सिन को रिलीज कर दो, तब वो थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन को रिलीज करती है। कौन से ग्लैंड से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स द रेट ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिज्म, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक है, ये काम हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉयड ग्लैंड्स नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉयड ग्लैंड में एक कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, किसकी सप्लाई होनी चाहिए, रेगुलरली आयोडीन की सप्लाई होनी चाहिए थायरॉयड ग्लैंड में, ताकि थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जा सके। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए ना आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी यानी अगर कमी हो जाती है आयोडीन की इन दी डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, इट कैन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन दी बॉडी। तो उससे उसका मीनिंग क्या हो गया, अगर आयोडीन कम कर दिया आपने अपनी डाइट में, तो आप यानी कि आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन चाहिए होता है थायरॉक्सिन बनाने के लिए। आयोडीन अगर आप अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पैनक्रियाज एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। पैनक्रियाज जो होते हैं वो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का भी काम करते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर थायरॉयड ग्लैंड के अंदर एक बीमारी है गॉइटर। मेन सिम्टम ऑफ गॉइटर डिसीज इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर अपीयर्स टू बी स्वोलन। इसका मेन सिम्टम क्या है, एक बीमारी है गॉइटर, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की जो डेफिशिएंसी होती है उसी को बोलते हैं। तो इसका मेन सिम्टम क्या है इस बीमारी का, कि जो नेक होती है पर्सन की, जिसे गॉइटर बीमारी हो गई है, उस पर्सन की नेक जो है वो स्वॉलन हो जाती है, सूज जाती है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में। पर्सन सफर्स अपीयर्स टू हैव अ बिग एंड बल्गिंग नेक, उस पर्सन की एक बहुत बड़ी और बल्गिंग नेक हो जाती है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ना। आयोडाइज्ड सॉल्ट कैन प्रोवाइड ऑल द आयोडीन नीडेड बाय थायरॉयड ग्लैंड टू मेक सफिशिएंट थायरॉक्सिन हार्मोन फॉर आवर बॉडी। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आपके सॉल्ट में जो आयोडीन है उससे आपको सारे जो आयोडीन चाहिए है थायरॉयड ग्लैंड को उस थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, तो वो किससे मिल सकता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट से मिल सकता है, ठीक है। बोलते हैं ना टाटा सॉल्ट वाले में ऐड में क्या, आयोडीन है ना, तो वो ही है। और तो ये होती है आपकी गॉइटर की बीमारी, जो थायरॉयड ग्लैंड को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन वो नहीं बना पाती है थायरॉयड ग्लैंड, तब होती है ये बीमारी, ठीक है। इसके सिम्टम्स आपको पता है क्या, बिग और बल्गिंग नेक, यानी कि उस पर्सन की जो नेक है वो स्वॉलन हो जाएगी, सूज जाएगी। तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या करके, इंक्लूड करके, ठीक है, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, गॉइटर से ऐसा हो जाता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, हमने फर्स्ट ग्लैंड पढ़ ली, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड। अगली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़िएगा अच्छे से, सारी ग्लैंड्स के नाम याद कीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी होती है, एक्सोक्राइन में कौन सी होती हैं, सबकी डेफिनेशंस लर्न कीजिए अच्छे से, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।